जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। अगर आपको पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर आकर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय हिंदी में पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 8वां। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अब मैं उस कथा का वर्णन करता हूँ जिस प्रकार सती जी ने पार्वती रूप में दूसरा जन्म लिया तथा उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। वह कथा इस प्रकार है कि दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग करते समय सती जी ने अपने हृदय में श्री शिव जी के चरणों का ध्यान रखकर ऐसा प्रण किया था कि यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो मैं उस जन्म में भी सदैव शिव जी की सेवा में ही संलग्न रहूंगी तथा एक क्षण के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। अंततः वह शरीर त्यागने के उपरांत उन्होंने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वे सयानी हुई तब हिमाचल ने उनसे पूछा, हे पुत्री, मैं तेरा विवाह कहाँ करूँ? पार्वती को अपने पूर्व जन्म का सब हाल स्मरण था। अंत वे हिमाचल से बोली, हे पिता, आप मेरा विवाह शिवजी के साथ कर दीजिए। यह सुनकर हिमाचल ने जब यह कहा कि शिवजी तो सब देवताओं के स्वामी हैं, वे मेरी कन्या को किस प्रकार स्वीकार करेंगे? तो पार्वती जी ने उन्हें यह उत्तर दिया, मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य के साथ विवाह नहीं करूंगी। इसलिए पिताजी, मैं देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए वन में जाकर तपस्या करूंगी और देवादिदेव महादेव जी ने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। इतना कहकर पार्वती ने श्री शिवजी के साथ विवाह करने की इच्छा से वन में जाकर तप करना आरंभ कर दिया। हे विदुर जी, एक दिन देवर्षि नारद जी पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनके पास जा पहुँचे और इस प्रकार पूछने लगे, हे पार्वती, तुम किस इच्छा से वन में रहकर ऐसा घोर तप कर रही हो? तब पार्वती ने उन्हें ईश्वर भक्त जान दंडवत प्रणाम करते हुए यह उत्तर दिया, हे मुनिराज, मैं श्री शिव जी के साथ विवाह की इच्छा से यह तप कर रही हूँ। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने इस प्रकार कहा, हे पार्वती, तुम बड़ी बावली तथा भोली हो। शिव जी अपने शरीर में भस्म रमाए तथा सांप बिच्छू लपेटे रहते हैं। वे अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं तथा भूत प्रेतों को अपने साथ रखते हैं। उन्हें देखकर ही मनुष्य भयभीत होकर दूर भागते हैं। फिर भला तुम क्यों कर उनसे विवाह करना चाहती हो? नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे मुने, वे कैसे भी अवगुण से भरे क्यों न हो, परंतु मेरा मन उन्हीं से प्रसन्न है। नारद जी ने फिर कहा, हे पार्वती, इंद्र, कुबेर, वरुण आदि श्रेष्ठ देवता तथा गंधर्वों को तुम क्यों नहीं चाहती? इस पर पार्वती जी हंसकर बोली, हे ऋषिराज, मन एक ही है, दो चार नहीं। मेरा मन शिव जी के चरणों में लगा हुआ है, वह वहाँ से हटकर अन्यत्र नहीं जा सकता। मेरे मन की इच्छा को शिव जी ही पूर्ण कर सकते हैं, मुझे किसी अन्य की अभिलाषा नहीं है। पार्वती जी की ऐसी दृढ़ता देखकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, हे पुत्री, तुम्हें श्री शिव जी अवश्य मिलेंगे। तुम किसी के कहने अथवा बुलावे में बहक मत जाना। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चलकर श्री शिव जी के पास जा पहुँचे तथा उनने पार्वती के मनोरथ एवं सच्ची प्रीति का सब वृत्तांत कह सुनाया। जब शिव जी ने यह सुना कि सती हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लेकर मेरे साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही है, तो उनके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो गया। तदुपरांत श्री शिव जी ने हिमाचल के पास विवाह की बात करने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने वहां जाकर कहा, हे पर्वतराज, तुम अपनी पुत्री का विवाह शिव जी के साथ कर दो। शिव जी के इस प्रस्ताव को हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न होकर स्वीकार कर लिया तथा पार्वती के पास भी यह समाचार भेज दिया। इस संदेश को पाकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। तदुपरांत पर्वतराज हिमाचल ने पार्वती को वन से बुलवा लिया तथा विधि विधान पूर्वक उनका विवाह शिव जी के साथ कर दिया तथा पर्वतराज ने बहुत से अमूल्य रत्नादि देकर
श्री पार्वती जी को अपने घर से विदा किया। फिर से शिव जी के साथ विवाह होने के बाद पार्वती जी एक क्षण के लिए भी श्री शिव जी से पृथक नहीं रहती है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 8वां समाप्त।